हेलो गाई, आज मैं टारगेट परिवार की ओर से रीजनिंग के क्लासेस लेने जा रहा हूँ। जो रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर है। रीजनिंग एक्चुअली नॉन वर्बल और वर्बल दो भागों में बांटा गया है, जिसमें मैं आज वर्बल में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बेसिक बता रहा हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन कैसे कैसे किस तरह बनेगा इसके बारे में बता रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम्स में रहते हैं। ये ए से जेड है, जो अल्फ़ाबेटिकल ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ए से जेड है। जिस सभी का एक स्थानीय वैल्यू होता है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है। उसी तरह डैश डैश जेड का 26 होता है, वाई का 25 होता है, एक्स का 24 होता है। ए से लेके जेड तक यानी ये 26 लेटर है, सभी का एक वैल्यू होता है। तो इसमें सबसे पहले जो पूछा जाता है, तो इसको याद रखने के लिए ABCDEFGH सभी का मान याद रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। यह है इजोटी, EJOTY, इजोटी, जिसमें ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 25। ये आप इजोटी फॉर्मूला याद रखते हो, इसका 5, 10, 15, 20, 25, तो आपको ये आसान हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बनाने में, किसी का प्लेस वैल्यू लेने में इजी वे में हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि u का वैल्यू क्या होगा, तो हम t का वैल्यू जान रहे हैं 20, उसके एक बाद है, यानी u का वैल्यू 21 हो जाएगा। हमें अगर पूछा जाए कि n का वैल्यू क्या होगा, तो o का वैल्यू 15 है, o से एक पहले n है, तो इसका वैल्यू 14 हो जाएगा। इसी तरह कोई भी किसी का भी वैल्यू लिया जाए अल्फ़ाबेटिकल में, तो इजोटी पे बहुत जल्द से जल्द निकल जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन आता है कि CAT कैट का वैल्यू 24 है, तो पोर्ट का वैल्यू क्या होगा? आप यहां देखो, कैट का वैल्यू 24 है, तो पोर्ट का वैल्यू क्या होगा? तो आपको ये इजोटी फॉर्मूला याद रखना है। सी का वैल्यू मेरा 3 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, और टी का वैल्यू 20 होता है। अगर ये सभी को जोड़ दिया जाए तो इसका मान 24 हो जाता है। उसी तरह आप निकाल लो P का वैल्यू। हम देख रहे हैं O का वैल्यू 15 होता है, O के बाद P है, P का वैल्यू 16 हो जाएगा, O का वैल्यू 15 हो जाएगा, और T का वैल्यू 20 हो जाएगा। ये अगर सभी को जोड़ देते हैं तो 20 और 15 35, 35 और 15 50, और 1 हो गया 51, यानी पोर्ट का वैल्यू 51 हो गया। अगर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया जाए कि कैट का वैल्यू 27 होता है, तो डियर का वैल्यू क्या होगा? दोस्तों, ये रीजनिंग है, तर्क शक्ति है। आपको अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना है कि इसे कैसे बनाया जाए। अगर आप इसका प्लेस वैल्यू निकालते हो, तो कैट का वैल्यू आपका 24 निकला है, लेकिन यहाँ 27 है। आप ऑप्शन पर देखोगे, ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन के अनुसार आपको सेट करना है। कैट, ये 3 अक्षर हो गया, CAT 3 का क्यूब हो गया 27, तो ये 4 अक्षर है, 1 2 3 4, 4 का क्यूब दे दो आप, इसका वैल्यू 64 हो गया। तो ये तर्क शक्ति पर बहुत सारा। फिर तीसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा इसी को बदल के, कैट का वैल्यू
9 है तो डियर का वैल्यू क्या होगा? तो आप देख रहे हो कैट 3 है, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, जो कि आप कोडिंग डिकोडिंग में देखोगे। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग जब चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा तो आप जो है कोडिंग डिकोडिंग में 6 से 7 8 क्वेश्चन रहते हैं जो आप इजी वे में सॉल्व कर लोगे। धन्यवाद।